नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। देश में 14,500 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 991 नए मामले, 43 की मौत। उत्तर प्रदेश में 1000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। आगरा की जनता को जूस और पानी की बोतल बांट रही है पुलिस। जनता को लॉकडाउन का पालन करने की दे रही है हिदायत। एसएसपी के आदेश पर सीओ सदर की पहल। झांसी में आपस में ही भिड़े कोरोना योद्धा। सफाई कर्मी और दरोगा के बीच हुई हाथापाई। मारपीट में कई सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी हुए घायल। और रामपुर में सैनिटाइजर के छिड़काव से युवक को गंवानी पड़ी अपनी जान। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 14,378 तक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 991 नए मामले सामने आ चुके हैं। 43 लोगों की मौत हुई है। देश में अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में 140 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1017 हो चुकी है। जहां इस समय देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं आगरा भी इससे अछूता नहीं रहा। आगरा में हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में बीजेपी से आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने पूरे शहर को सैनिटाइज कराने का बीड़ा उठाया। इस क्रम में शनिवार को सांसद ने राजपुर क्षेत्र और उखरा शमशाबाद रोड की कई कॉलोनियों को सैनिटाइज कराया और खुद भी अपने हाथों से क्षेत्र में सैनिटाइज किया। सांसद ने बताया कि कोरोना से बचाव को 2 बात ध्यान में रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और क्षेत्र और घर को सैनिटाइज करें। उन्होंने आगरा में बढ़ते कोरोना मरीज के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया है। रोज 10 ट्रैक्टर निकल रहे हैं और 4 बार रिफिल करते हैं। इसका मतलब ये 40 ट्रैक्टर मान लो, क्योंकि एक बार में दवाई डाल के अगर वो चले आएंगे तो उतना काम नहीं हो पाएगा। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र और डोर टू डोर कवर होना चाहिए। तो उसमें प्रति ट्रैक्टर को दवाई भर के करते हैं। उसके बाद लगभग 40 लीटर कंसनट्रेटेड वाला 15 वाला उनको दवाई पहले सुबह ही उपलब्ध करा देते हैं। पानी मिल ही जाता है मोहल्लों में। आगरा में लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। एसएसपी के निर्देश पर सीओ सदर और उनके साथी पुलिसकर्मी बाहर घूम रहे लोगों के चालान नहीं, बल्कि उन्हें जूस और पानी की बोतल देकर लॉकडाउन के प्रति जागरूक कर रही है। थाना ताजगंज क्षेत्र के वैभव नगर चौकी इंचार्ज ने लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों को जूस और पानी की बोतल दी, फिर उनसे घरों में रहने की अपील की। पुलिस विभाग के इस अनोखे तरीके से लोगों में जागरूकता तो आई ही है, बल्कि शर्मिंदगी भी उन्होंने महसूस की। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार पुलिस ये प्रयास कर रही है कि लोग कम से कम घर में से निकलें। इसके लिए हम सख्ती भी कर रहे हैं, गाड़ियां भी सीज कर रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं जो लोग नहीं मान रहे हैं। आज हमने एक और प्रयोग किया कि कुछ लोगों को पानी की बोतल्स भी दी गई, जिससे लोग ये फील करें कि वे गलत हैं। अगर अनावश्यक रूप से निकलते हैं तो वो समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और ये व्यवस्था, ये महामारी से हम बचने के लिए घर में ही रहें। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है। मैं हिंदू युवा वाहिनी से आगरा मंडल मीडिया प्रभारी हूँ। मैं एक कोको कोला का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैंने अपने आलाधिकारियों से बात की थी, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं इस देश में पुलिस कर्मी कितनी मेहनत से जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। धूप में निकल के, धूप में बैठ के पूरी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पानी और जूस प्रोवाइड कराया जाए। देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद राजस्थान के कोटा में कोचिंग लेने गए हजारों छात्र फंस गए थे। कोटा में छात्रों को खाने पीने की दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा था और आखिर योगी सरकार ने कोटा से छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की। फर्रुखाबाद में 23 छात्र सरकारी बसों से लौट आए हैं। सभी छात्रों का मेडिकल परीक्षण किया गया है और जांच में सभी छात्र स्वस्थ पाए गए। इन छात्रों को होम क्वारंटाइन के निर्देश के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वापस आए छात्रों ने योगी सरकार का धन्यवाद किया है। 23 बच्चे आए हुए हैं
9 बच्चे कायमगंज के हैं, 6 बच्चे किसी तहसील के अंतर्गत के हैं। तो कायमगंज के बच्चे हैं, उनको एक बस आ रही कायमगंज भेज दिया जा रहा है। एसडीओ साहब को वहाँ बता दिया गया है, थाने में बस जाएगी, वहाँ गार्जियन को बुला लिए, गार्जियन को हैंड ओवर कर देंगे और उनसे एक अंडरटेकिंग भी दिया जा रहा है कि बच्चे को 14 दिन के अंदर क्वारंटाइन किया जाएगा। कि गार्जियन से अंडरटेकिंग लेने के बाद ही बच्चों को छोड़ा जा रहा है। कोटा से वहाँ से अरेंजमेंट किया गया है, सभी जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे वहाँ पे, उनके सभी यूपी स्टूडेंट्स के वहाँ से लाने के लिए, तो वो उसमें 300 बसों का इंतजाम किया गया था, तो वो हम फरकात पहुँचाएगा वहाँ से। कितने लोग थे वहाँ पर ऐसे कोटा में फंसे हुए होंगे? वहाँ पर कुछ 30,000 बच्चे हैं वैसे टोटल, तो यूपी कुछ हज़ारों बच्चे, 8-9 हज़ार कुछ बच्चे थे। बहराइच में समाज सेविका नेहा अग्रवाल द्वारा लॉकडाउन में गरीब और असहाय लोगों को इस संकट के समय में सहायता और राहत सामग्री वितरण कराई जा रही है, जिसमें बहराइच के रिसिया थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके लिए मारवाड़ी युवा मंच के नारी चेतना की संयोजक नेहा अग्रवाल द्वारा प्रभारी निरीक्षक प्रेम प्रकाश पांडे को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर शुभा अग्रवाल और ज्योति गर्ग और अमित अग्रवाल भी उपस्थित रहे। थाने में हम लोग आज एसओ सर का सम्मान करने के लिए आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा क्षेत्र है जो इस कोरोना की लड़ाई में आज बचा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का है, क्योंकि ये लोग दिन रात अपनी ड्यूटी से ही हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। मेन कोरोना फाइटर्स हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। इसके लिए मैं मारवाड़ी युवा मंच का आभारी हूँ और मारवाड़ी युवा मंच को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान इन्होंने न केवल कोरोना वॉरियर का बल्कि गरीबों को भी इन्होंने राशन और लंच पैकेट दे करके सेवा की है। पीलीभीत में कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के दृष्टिगत जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा मंडी और पूरनपुर में स्थापित गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आढ़तियों और केंद्र प्रभारियों को वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य बचाव के उपायों के अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर जरूर उपलब्ध कराएं। मंडी का निरीक्षण किया था और वहाँ पर पहला स्टेप जो किसान भाई आ रहे हैं तो खरीद की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया कि अच्छे से खरीद हो और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और सभी किसानों के घेरे बनाए जाएँ। तो आज व्यवस्थाएँ वहाँ ठीक मिली और सभी तरह के वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को पालन करते हुए खरीदारी की जा रही है। साथ ही वहाँ पे मंडी समिति द्वारा ही सामुदायिक किचन भी चलाया जा रहा है। रामपुर में सैनिटाइजर छिड़कने से एक युवक की मौत हो गई। रामपुर के थाना भौट इलाके के मोतीपुरा गांव में 2 दिन पहले सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा था। उसी दौरान एक युवक पर सैनिटाइजर पर भी छिड़काव किया गया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसको रेफर कर दिया। उसके बाद परिजन टीएमई अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां बीती रात उस युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर थाना भोट में हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 1 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उसने जब स्प्रे करना शुरू करा तो किसी के ऊपर छींट गई अंदर पाल के ऊपर, तो उसने जो वहीं पकड़ के 4-5 लोगों के साथ और उसको पछाड़ के उसको ब्लड से पहले पीटा, उसके बाद जो सैनिटाइजर उसके मुँह में भरा के पूरा पैक उसके हालत तक कर दिया अंदर तक दवाई से इतनी सारी। तो उन्होंने कोशिश नहीं की अपने आप को बचाने की? कोशिश उसने की थी, लेकिन 5 आदमी के सामने बताओ एक बंदा क्या करेगा। एयर से सैनिटाइजेशन के काम में किसी युवक को इन्वॉल्व किया गया था। उसकी तबीयत खराब हुई, बिलासपुर अस्पताल किसी डॉक्टर के यहाँ हो गए, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया। टीएमई मुरादाबाद गए, जहाँ उनकी डेथ हो गई। परिजन अस्पताल से डेड बॉडी लेके आए थे, उन्होंने एक तहरीर दी। उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। जो तथ्य इसमें विवेचना से सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की। झांसी जिले के थाना और कस्बा समथर में सफाई कर्मी और थाना के दरोगा में हाथापाई हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी नगर पालिका के पास सफाई कर रहे थे, तभी किसी बात को लेकर पुलिस और सफाई कर्मियों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद समथर कस्बा के दरोगा साहब और सफाई कर्मी के बीच हाथापाई होने लगी। इसमें दरोगा और सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गई और घायलों को समथर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में कुछ सफाई कर्मियों के भी
घायल होने की खबर सामने आई और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। वहीं सफाई कर्मियों ने पुलिस और दरोगा पर आरोप लगाते हुए बताया कि वो सफाई का काम कर रहे थे कि तभी पीछे से पुलिसकर्मी और दरोगा ने आकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें काफ़ी चोटें आई हैं और इसकी सूचना सफाई कर्मियों ने नगर पालिका में जाकर अधिकारियों को दी है। घटना के बाद सफाई कर्मियों ने शहर में हंगामा शुरू कर दिया है। मैं एसआई ज्ञानेश्वर विश्वकर्मा थाना समथर में तैनात हूँ। आज एसओ साहब को ने फ़ोन पर बताया कि जाओ मंडी में भीड़ बहुत लगी है, बार बार फ़ोन आ रहा है। इस पर मैं गया, मंडी से भीड़ हटवाई गई है, आसपास के लोगों को हटवाया गया। उनमें से कुछ अराजक तत्व थे, अराजक तत्व पूर्व से अपना सुनियोजित ढंग से अपना मूड बनाए होंगे। इनका जुआ और सट्टा और शराब बेचने का कारोबार इन अराजक तत्वों का चुंगी नाका में है, जिसको बंद करवा दिया गया था मेरे द्वारा। इसी चीज़ को लेकर के लोग बहाना बना करके कि हमारे कर्मचारी से अभद्र व्यवहार किया। इसी बात को लेकर के मेरे साथ के कर्मचारियों के साथ हम लोग निहत्थे थे, आकर के अचानक मारपीट करने लगे हम लोग। ये समथर में कुछ पुलिसकर्मी लॉकडाउन का अनुपालन करा रहे थे कि एक आम आदमी को समझते हुए, जैसा कि वहाँ बताया जा रहा है कि एक सफाई कर्मी को डंडा वंडा लग गया था, जिससे कि आपस में उनके बीच में अल्टरकेशन हुआ। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच में वार्ता हो रही है। सीओ मॉट मौके पर है और इस वक्त शांति है और जो भी कार्रवाई होगी वो तत्काल की जाएगी। पुलिस वाले भी कुछ जख्मी हुए? इस संबंध में अभी सीओ मॉट गए हैं मौके पर और वो देख के और सारी स्थिति पर नज़र रखें। जालौन के गांव सीमा में राशन विक्रेता और ग्रामीण के बीच जमकर मारपीट हुई। ग्रामीणों ने बताया कि सभी गांव के लोग राशन लेने पहुंचे थे, लेकिन किसी बात को लेकर राशन विक्रेता और एक उपभोक्ता के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते धक्का मुक्की मारपीट में बदल गई। इस विवाद में राशन विक्रेता की ई पास मशीन भी टूट गई। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। लॉकडाउन के दौरान जालौन में गोदाम से हो रही शराब की बिक्री को लेकर एसपी ने गोदाम में छापेमारी की। मौके से पुलिस को अंग्रेजी और देसी शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। वहीं पुलिस ने मौके से 2 कार भी बरामद की, जिनके जरिए शराब की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने गोदाम को सील करते हुए गोदाम मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जालौन में शराब की दुकानों को सील किया गया था। इसके बावजूद भी शराब की लगातार बिक्री हो रही थी। शराब बेचे जाने की मिल रही शिकायतों को लेकर एसपी डॉक्टर सतीश कुमार ने उरई कोतवाली क्षेत्र में शराब के गोदाम पर छापेमारी की। पुलिस को जब सूचना मिली कि अवैध रूप से शराब बिक रही है तो उसके बाद हमने अपनी पूरी टीम लगाई और उसके बाद जो ठेका था जो अंग्रेजी शराब का और वहाँ देसी शराब भी थी, उस ठेके में सील कर दिया गया था उसको एक्साइज विभाग के द्वारा। परंतु उसके बाद भी ये लोग शराब बेच रहे थे और ये अपनी गाड़ी से भी बेच रहे थे। तो इनकी एक गाड़ी और इनके पूरे ठेके को और यहाँ पे कई पेटियाँ हमें अंग्रेजी और देसी शराब की मिली है, जिसको हमने सील किया है और इनको हमने जब्त भी किया है। इनका पूरा गोदाम भी हमारे द्वारा सील किया जा रहा है। इसके साथ ही इनकी रिपोर्ट भी हम भेजेंगे कि जिससे कि इनका ये ठेका जो मिला है इनको ये कैंसिल हो जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर। बुलेटिन फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत।